तो गुरु हमारे को मदद देता है, याद रखना। पर गुरु का हम बने नहीं है, माया का, परिवार का, बेटे का, बेटी का। मैंने समझा उसी गली में हम गए थे, ऐसा नहीं है तो पति के गले में गए थे, बहू और उसके गली में हम गए थे, मगर गुरु के गली में गई है। गुरु की गली में आवाज नहीं करो, तुम आवाज करके करते हो सब भूल जाते हैं। हम जब नासिक में रहे थे, 1.5 महीना जो हमने छुट्टी सर्व 8 दिन की लेके गई थी, जो दादा ने बोला वही 4 ही मुआ भागा मरा नहीं, मैं तभी 4 वगा लेके और चली गई। उसका बेचारे का संत का कोई जरूरत कसूर नहीं है, कोई किसी का कसूर नहीं है, नहीं तुम्हारा कसूर है, नहीं हमारे परिवार का कसूर है। भगवान जो घट घट में बैठ के वैराग्य दिलवाएगा ना, किसका कसूर नहीं निकालना, निकलना तो अपना कसूर निकालना। तो मेरे कर्म में जहाँ मेरे बुद्धि की काई कमी है, काई कमी है, क्यों तो हमने गुरु से संग नहीं किया, इसके लिए अवसर मेरे को नहीं है। अवसर की तो मेरे को बहुत कमी है, ऐसा नहीं है तो मेरे को अपमान लगता है। वो दिन चला गया, वो भी एक स्थिति होती है, अपमान की भी, गाली की भी स्थिति होती है, किसका शब्द की भी स्थिति होती है। उसी से जैसे तुम्हारा जीवन तूफान जैसे चलेगा, गुरु से हाथ में हाथ। हमें इधर मेहमान बन के आए हैं और मेहमान बन के रहना है। मेहमान जैसे सुबह को तभी बताया, एक को मेहमान आता है तो सारा घर मेहमान बन जाता है। फर्क होता है खाने में, पीने में, कपड़ों में, चादर में, सब फर्क पड़ता है। भाई मेहमान आए तो चादर अच्छे, ऐसे तो हम फटी हुई पे हम बिछाएंगे, पर मेहमान के लिए झूठा शान जो हमारे को दिखाना है, तैसे गुरु के आगे झूठा ही शान है, झूठा ही हंसो, झूठा ही चिंता बंद करो, झूठा ही करो। वो बोलते हैं झूठा ही प्यार तक करो, पल भर का है या नहीं है, पल भर का झूठा प्यार करो, बोले असली प्यार आ जाता है। असली जो प्यार चाहते हैं ना, तुम जी भर के चाहो। जब तक गुरु से ऐसे इतना फर्क रहेगा, याद रखना, इतना फर्क नहीं रहेगा, मगर इतना फर्क रहेगा। क्यों तो हमेशा मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, शाम भगवान आएगा मैं उठ के खड़ी रहूंगी। ये हमारी एक मर्यादा, जैसे सागड़ है ना मर्यादा में रहता, तैसे परमात्मा ने ये थाव दिया है। इसी थाव में गुरु भक्ति पड़ी है। भक्ति माना मर्यादा, ब्रह्म ज्ञान माना निराकार। निराकार जी की जो वाणी है, गुरु की निराकार की वाणी है, उसमें नहीं है, तो उसमें गुरु नानक ने मर्यादा किया। एक तो वो अपने भगत को भूख लगी है, अंदर में 2 मिनट ध्यान करके अपने भगत को बोला है तो तुम ये अक तोड़ के आओ, तोड़ के ऐसे को करके दिया, भले खा ले। उसने खाया, उसकी भूख मरी है। भगत ने वो लोभी था, बोला रास्ते में जो भूख लगे बार बार में गुरु को क्या पूछो, माया में जाता हूं तो क्या पूछो, सच पूछो। आज भी जिंदा है। मैं जब माया में जाती थी तो चिट्ठी लिखते थे, और उसकी चिट्ठी मेरे को लक्ष्मी भगवान भेजती थी, तुम्हारा यह अभी धर्म नहीं है। पहले जब छोटी थी, बच्चा छोटा था, तुम जाती थी, अभी लड़की तुम्हारी बड़ी हो चुकी है, कॉलेज की जानकारी है, अभी सब चद्दर टुआल जो भी चीज है अपने बेटी को थोड़ा जरूरी। आज कौन से दुकान में हमने नहीं लुटा के आए थे, जब तक हमारे बुद्धि में काम हो जाए लुटा के आएगी। कस खाने के सिवा तुम्हारे को ये अंतरात्मा का रस नहीं मिलेगा। कस खाओ, जगत में भी कस खाओ, परिवार के आगे भी कस खाओ, गुरु के पास भले कस नहीं खाओ, मगर गुरु के पास में
जरूरी अहंकार की ठोस लगेगी, अहंकार गवाएगा। कुछ भी हो जाए, भले तुम्हारे को अक्ल नहीं है, मैं जानती हूँ, चारा ना है मेरे वजह से, चारा ना उसके हाथ में तुम नहीं आएगा, मगर मेरे हाथ में तुम आएगा। क्यों? तो मेरा अक्ल जो वस्ता से जाता था, उम्र से जाता था, उम्र से बहुत जाता था। ये कर्मों के वजह से मिलता है। मगर गुरु ने हमारे को अजन्मा जो बनाने की पूरी नजर रखी, और गुरु ने हमारे को अपने वाणी को देने के लिए, क्यों तो ज्ञान एक जहाँ बेटी होती है, जहाँ अपनी स्त्री होती है, पैसा भी जहाँ अपनी स्त्री होती है, जहाँ अपनी बेटी होती है। जहाँ बुरे कम में जाता है ना, तो ऐसे समझना तो ये पैसा बुरे रास्ते में गया, जहाँ मेरी स्त्री गई है, जहाँ मेरा बेटी गई है। आज जो तुम चाहेगा तो तेरी बेटी दूसरे मर्दों से नाचे, नहीं चाहेगा। और तुम चाहेगा मेरी स्त्री दूसरों मर्दों से डांस करे, नहीं चाहेगा। ये याद रखना। ये तब हमारे को कसौटी आती है, जब गुरु का हाथ हमारे ऊपर है। ऐसे नहीं मेरे ऊपर रुको है, तुम्हारे ऊपर में है। तुम्हें इतनी लगन करके आते हैं, उमंग लेके आते हैं, गुरु के वचनों में श्रद्धा करना है, और अपने में भी करना है, गुरु के वाणी में भी करना है। गुरु माना वाणी, धो धो के पी। गुरु माना वाणी, धो धो के पी। पर गुरु तो भेंट लेगा, गुरु की वाणी तो हमने धो धो के पिया है। गुरु को दिया क्या? अपना जीवा। जीवा मैं हूं। गुरु दुनिया से बोलेगा तू नहीं है, तू नहीं है, तुम्हारा हरि है, अभी तू नहीं है। जैसे आज लड़की शादी करके जाती है, तो लड़की को कभी भी बंधन नहीं होता है और घर का बोझा नहीं होता। आज पूछो पर बोझा नहीं है, कितना लबार लगा है। ये बहुत दिन की बड़ी आदत न बातों से बदलती है, और बहू को फिर भी घर की ओन होगी और बंधन में रहेगी। कितना तुम बेटी करके रखो। उसी गली में मैं निकली हूँ, मैं न बेटी करके रखती हूँ। वो अपने घर का बोझा उठाए, और जो पति है उसका वो बोझा उठाए। सास सहुरे को अच्छी तरह से, प्यार से, निम्रता से उसको खाना देगी। ये एक बोझा होता है। शादी खराब थोड़ी है। शादी का बोझा जो भारी होता है ना, उसी में बहुत लड़कियां फेल हो जाती है। फिर बोलते हैं वन्नू और कुन्नू, जैसे आज ऐसे रखो तेगरा, और रुको रिके भी नहीं रखो, तो तुम समझो सब काम खा के जाएगा। जो तो सास ससुरा तो जरूरी बोलेगा, नुकसान करेगा बोलेगा, अंट संट चलेगी बोलेगा, अपनी मर्यादा के तोड़ेगी बोलेगा। तो गृहस्थ माना ये हमारा हाथ एक अपनी गृहस्थी में चला गया। तो तुम जल्दीबाजी बोलेगा तो मेरा चुट 2 दिन की रोटी तुम नहीं समझ सकेगी। तो मैं बहू जैसी दिया माँ बाप को, बहू को बोल सकेगी। और माँ बाप अंध में, मोह के अंध में बोलेगा अच्छा मेरे को एक ही सब्जी बना के दियो, अभी बहू आ जाएगी फिर मैं खाऊंगी। पर बहू के आगे नहीं ऐसे बोलेगी, भाई एक ही सब्जी खाती हूँ। कितनी भी तुम लबा लगा, इसी गली से मैं निकल चुकी हूँ, मेरे को बना नहीं कोई भी सकेगा। जो तो गली गली का मैंने उसी गली में गई हूँ, जिस गली में गुरु गया है, जिस गली में हम माया वाले बन के गए थे, जिस गली में बच्चे की माँ बन के हॉस्पिटल थी, किसी गली में मैं स्त्री बन के अपने पति के प्यार लिया, किसी बन में गुरु से प्रीत करके अपने जी भा बुलाया, वो धन हमारे को मिला। ऐसा नहीं धन मिला, कोई कसौटी करने बगैर कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आज जिंदगी से तुम आशिक होते हैं ना, फिर तुम बोलेगा मैं साईं नहीं बन सकूंगा, ये तुम्हारा गिरा हुआ ख्याल है।